ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। विजया एकादशी के दिन व्रत करने वालों को प्रातः काल स्नान करके साफ वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त इस दिन बर्तन का उपयोग किए बिना सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करते हैं। विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 को है, जबकि व्रत पारण 25 फरवरी 2025 को है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 से होगा और इसका समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 से होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। व्रत पारण के बाद ऐसी मान्यता है कि दान करने से साधक के जीवन में समृद्धि बनी रहती है और उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। एकादशी व्रत को विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन घर और मंदिर की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय भोग अर्पित करें। भोग की थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें, इसे वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और व्रत टूट सकता है। इस दिन तुलसी से जुड़े विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, न ही तुलसी के पत्ते या मंजरी तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। एकादशी तिथि के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसकी जगह पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो एकादशी व्रत का अधिकतम फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। चलिए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री
रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान नदी से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।